हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट। अभी प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में कैसे कन्वर्ट करें। अमीटर की फिगर ऑफ गैल्वेनोमीटर की फिगर ऑफ मेरिट क्या है, ये आपने देखा था। और आपने ये भी देखा कि अमीटर की रेंज को हम इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन वोल्ट मीटर में कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन वोल्ट मीटर में कैसे करते हैं। आपको पता है कि एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, एक रियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है। और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। जिन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उनके बीच में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अब अगर हम किसी भी मेथड से गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को इंक्रीज किए पा जाए तो वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि सीरीज ग्रुपिंग में जब भी रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, उससे भी बड़ा होता है। तो गैल्वेनोमीटर के अगर सीरीज में हम एक लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें तो वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। आइए हम डिस्कस करें कि गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन वोल्ट मीटर में कैसे करते हैं। देखिए, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। हमें वोल्ट मीटर का कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन वोल्ट मीटर में करना है। देखिए, अब वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर होता है। इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट। किसी सर्किट के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। किसी सर्किट के दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। एन आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। एक आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। और रियल वोल्ट मीटर हैज वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। एक रियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वेरी लार्ज होता है। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल across the point between which the potential difference is to be measured। जिन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है हमेशा उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाता है। आइए हम डिस्कस करें कन्वर्जन के पहले गैल्वेनोमीटर का क्या कंडीशन है। ये कन्वर्जन के पहले है। ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल G है, जिसमें मैक्सिमम करंट IG है। IG is the full scale deflection current of galvanometer. G is the galvanometer resistance। तो कितना वोल्टेज ये मेजर करेगा कन्वर्जन के पहले? VG इक्वल टू IG इंटू G। इतना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर करेगा गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन के पहले। तो फिगर ऑफ मेरिट इसकी कितनी हो जाएगी? टोटल वोल्टेज मेजर्ड अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। तो ये इसकी फिगर ऑफ मेरिट होगी। मींस पर डिवीजन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को फिगर ऑफ मेरिट कहते हैं। रेंज कितना है इस गैल्वेनोमीटर का? 0 से VG है। अब आइए हम देखें इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। इसको याद रखेंगे GSLV से। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीरीज में लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीरीज में लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर into a voltmeter a large resistance in series is connected। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसके सीरीज में लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, इसमें करंट IG है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इसके सीरीज में एक हमने रेजिस्टेंस कैपिटल R कनेक्ट किया है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये वोल्टमीटर में। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस देखे कितना हो गया? R प्लस G। वोल्टमीटर की रेंज कितनी हो गई? 0 से V वोल्ट। मीन्स पहले जो रेंज 0 से VG थी, अब वो रेंज क्या हो गई? 0 से V वोल्ट हो गई। रेजिस्टेंस कितना हो गया? R प्लस G हो गया। R वेरी लार्ज है तो रेजिस्टेंस वेरी लार्ज हो गया। अब V इक्वल टू होता है IR, तो V इक्वल टू IG इंटू R प्लस G हो जाएगा। तो V इक्वल टू IG इंटू R प्लस IG इंटू G हो जाएगा। यहाँ से IG इंटू R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V माइनस IG इंटू G हो जाएगा। तो R आ जाएगा V अपॉन IG माइनस G। मीन्स इतना रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करके, इतना रेजिस्टेंस कैपिटल R रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करके हम इसको V वोल्ट के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, R V के प्रोपोर्शनल में है।
तो यहाँ पर देखिए अगर आप R इंक्रीज कर देंगे तो V इंक्रीज कर जाएगा, R डिक्रीज कर जाएंगे तो V डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब ये हो गया वोल्ट मीटर के हम रेंज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, जबकि अमीटर के रेंज को इंक्रीज किया जा सकता है, डिक्रीज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वोल्ट मीटर के रेंज को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो जो सीरीज में रजिस्टर, तो एक अगर हायर रेंज का वोल्ट मीटर होगा तो उसका रजिस्टर हायर होगा, अगर लोअर रेंज का वोल्ट मीटर होगा तो उसका रजिस्टेंस लो होगा। अब फिगर ऑफ मेरिट देखिए कितनी हो गई, K डैश इक्वल टू V अपॉन N हो गई, K डैश ग्रेटर देन N हो गई। इसका मतलब हो गया कि जब हमने सीरीज में R रजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो हमने सिंपली वोल्ट फिगर ऑफ मेरिट चेंज कर दिया। जो गैल्वेनोमीटर अभी तक 1 डिवीजन में VG अपॉन N वोल्ट मेजर कर रहा था, वही गैल्वेनोमीटर अब आपका 1 डिवीजन में V अपॉन N वोल्टेज मेजर कर रहा है। तो जब भी हम वोल्ट मीटर में एक सीरीज में लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं तो उसका फिगर ऑफ मेरिट इंक्रीज हो जाता है और वो V वोल्ट के एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसके सीरीज में हम एक लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। और ये भी कि अगर लोअर रेंज का वोल्ट मीटर होगा तो उसका रेजिस्टेंस लो होगा, अगर हायर रेंज का होगा तो उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। वोल्ट मीटर के रेंज को इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर सकते हैं, लेकिन अमीटर के रेंज को इंक्रीज किया जा सकता है, डिक्रीज नहीं किया जा सकता है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है और अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। तो इस तरीके से आप गैल्वेनोमीटर से दोनों चीज बना सकते हैं, वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं और अमीटर भी बना सकते हैं। बस उसमें हमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करने होगा, मतलब चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा? ओके, तो ये रहा आपका कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ओके।